एक बार फिर से आप सभी का लर्निंग पाथवे में स्वागत है। एट क्रिएट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं अंग्रेजी का आज अभी तक आपने देखा होगा लेसन 4 तक हो गया है ना। आज लेसन 5वें से हम स्टार्ट करेंगे, द क्राउडेड ट्रेन। लेसन 5 के जो एक्सरसाइज है जिसमें एट ग्रेड आपकी बुक है, उस अभ्यास पुस्तिका का 5वां लेसन। चलिए तो बिना देर किए वो देखते हैं क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब पहला है सही विकल्प चुनकर लिखें। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 में से आपको सही वाला चुनना है। तो चलिए देखें, पहला क्या है। सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खालिस्तान। तो सम वैकेंट सीट्स कहाँ पर थी वैकेंट सीट्स? तो एसी कोच। तो आपको आंसर में जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है, तो एसी कोच। सेकंड, द यंग मैन्स कोट वॉज ब्लैंक। तो यंग मैन जो था, जो आकर चढ़ गया था, है ना, सूटकेस लेकर, उसका जो कोट था वो कैसा था? तो देखा होगा उसका पहली बात तो कोट बड़ा गंदा सा था, है ना, और छोटा सा था, टाइट था, तो टाइट एंड शॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, द प्लेस वेयर पैसेंजर्स वेट फॉर अ ट्रेन। वो जगह जहाँ पे लोग ट्रेन का वेट करते हैं, तो कहाँ करते हैं? रेलवे स्टेशन। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो क्या है? बहुत अमीर है लेकिन, है ना, तो लेकिन बोल रहे हैं ना, इसलिए बट। तो बट आपका करेक्ट आंसर है। बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो क्या है? खुश नहीं है। चलिए 5वां देखते हैं। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड वंडर। वंडर का एडवर्ब लिखना है, तो वंडर का एडवर्ब करेक्ट होगा वंडरफुली, ये डी वाला। तो ये हो गए आपके 5। चलिए नेक्स्ट नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन वॉज मच। तो शुरुआत में दिया था ट्रेन कैसी थी? ओवर क्राउडेड। तो यहाँ पे आ जाएगा ओवर क्राउडेड। विनोद टुक द टिकट फॉर ब्लैंक कोच। अब जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो विनोद ने क्या किया था? कहाँ का टिकट लिया था? वैसे टिकट उसने सेकंड क्लास का लिया था, है ना, लेकिन फिर क्या हुआ? उसको कहाँ बैठ रहा था? क्योंकि बहुत भीड़ थी इसलिए वो किस में बैठ जाता है? एसी में। तो यहाँ सेकंड क्लास आएगा। टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड। बहुत धीरे धीरे से बात करते ना, कैसे? जब क्लास में टीचर हो, और वो भी कैसा टीचर? जो बहुत डांटने वाला हो, गुस्सा करने वाला हो, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो? किसी के कान के पास ले जाके धीरे धीरे बोलते हो। तो वो जो धीरे धीरे बोलते हैं उसको बोलते हैं विस्पर, फुसफुसाना। ही विल रीच ब्लैंक 10। वो क्या हुआ? 10 बजे। तो क्या आएगा ब्लैंक में? एट। हैड शी बीन लुकिंग ब्लैंक फॉर एन आवर। तो यहाँ पे आएगा फॉर एन हाफ एन आवर। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट मतलब एक शब्द या एक लाइन, है ना। तो वेयर डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल। विनोद ने कहाँ के लिए डिसाइड किया था? तो भोपाल। व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल। कब आया था भोपाल? तो इन द मॉर्निंग, सुबह में आया था। नेक्स्ट, आई हैव बीन रीडिंग ब्लैंक मॉर्निंग। मैंने शुरू किया कब से? तो सिंस मॉर्निंग। तो ये सिंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए, सिंस दोनों ही करेक्ट है। मैंने ये वहाँ लिख दिया इसलिए यहाँ छोड़ दिया था। राइट द अपोजिट ऑफ पुअर। तो पुअर मतलब होता है गरीब, तो गरीब का अपोजिट क्या होगा? रिच, अमीर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन आंसर्स के एक वाक्य या 2 वाक्य में उत्तर देना है। नंबर 1, डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट। क्या यंग मैन के पास वैलिड टिकट था? तो हाँ, उसके पास तो एसी कोच का ही टिकट था, है ना। तो यस, द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन एसी कोच। विनोद क्यों सरप्राइज हो गया था उस आदमी को देखकर? कहाँ? एसी कोच में। तो आपको बता दें कि सिर्फ विनोद नहीं, वहाँ पर जितने लोग थे, है ना, उस एसी कोच में, सभी चौंक गए थे। क्यों चौंक गए थे? क्योंकि जो यंग मैन था, उसने जो कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल कैसे? टाइट, है ना, और बिल्कुल गंदे से, और उसके पास जो सूटकेस था वो कैसा था? फटा हुआ सा, टूटा हुआ सा। तो इसलिए सबको भी सरप्राइज थे, है ना। वही आंसर में लिखना है। विनोद सरप्राइज बिकॉज द यंग मैन डिड नॉट ड्रेस वेल एंड लुक्स पुअर। क्योंकि वो क्या दिख रहा था? बहुत गरीब दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 17,
वॉट वुड यू डू इफ़ यू वॉन्टेड टू ट्रेवल बाय द ट्रेन, यदि आप ट्रेवल करो ट्रेन से तो क्या करोगे? तो पहली चीज़, इफ़ आई वॉन्टेड टू ट्रेवल बाय द ट्रेन आई वुड बाय अ टिकट, पहली बात तो हम क्या करेंगे, टिकट खरीदेंगे। एंड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, और स्टेशन पे टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि जब हम टाइम से पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमें ट्रेन मिल पाएगी, नहीं तो क्या होगा, छूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस को करेक्ट करना है तो यहाँ आर की जगह पर इज आएगा, बस, बाकी सेम हो जाएगा। अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर। अब लॉन्ग आंसर में देखिए एक टेबल दिया हुआ है, दिख रहा है, इस टेबल में उन्होंने टाइम टेबल दिया है। टाइम टेबल जैसे आपके स्कूल्स में होता है वैसे ही, जैसे देखो क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, ठीक है। अब यहाँ समय दे दिया कि 11 से, यहाँ टाइम थोड़ा सा 40 लिखना था, यहाँ टाइमिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है ना। तो उन्होंने क्या बताया, 11 से 11:40, ठीक है। फिर 11:40 से फिर उसके आगे, मतलब यहाँ टाइम इन्होंने रॉन्ग, इस टाइम को मत देखिए, थोड़ा सा टाइम बस उसमें रॉन्ग दे दिया है। तो क्या करना है, 11 to 11:40 है ना, इसमें लिखने में हो गया उनसे, बाकी वो टाइम क्या लिखा है पता है आपको, 11 से यहाँ पे 11:40, यहाँ 11:40 से 12:25, इस तरह से दिया है, ठीक है। तो 11 से 11:40 तक संस्कृत, मैथ्स, ठीक है। फिर 11:40 से 12:25 तक इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, ये है आपका टाइम टेबल, किसमें, क्वेश्चन में, ठीक है। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं, इस टाइम टेबल के हिसाब से आपसे क्वेश्चन रेज किए गए, वो उसके आंसर देने। जैसे पहला, विच सब्जेक्ट इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7, क्लास 7th का फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड हुआ, तो उसमें क्या सब्जेक्ट चल रहा है, तो देखो मैथ्स है, तो आपको क्या लिख देना है, मैथ्स। क्लियर। व्हाट इज़ द टाइम फॉर लॉन्ग रिसेस, लॉन्ग रिसेस का क्या टाइम है, तो अब देखिए 12:25 के बाद से 1 बजे के बीच में कोई काम नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे ये क्या है, रिसेस का टाइम है। तो 12:25 से 1 बजे तक रिसेस। कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल, क्या आप इसकी जगह पे दूसरा टाइम टेबल प्रोवाइड कर सकते, तो हाँ, कैसे, तो आप देखो, ज़रूरी नहीं है कि बना कर ही बताए, आप इसमें क्या है, इस टाइम टेबल पर आ जाओ। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो सकता है यहाँ पे संस्कृत वाले को नहीं देना, आप इंग्लिश वाले को दे सकते हो, ठीक है। अब इंग्लिश की जगह यहाँ पे हो सकता है आपको संस्कृत देना है। अब मैथ्स एक ही टीचर होगा, तो यहाँ यदि मैथ्स नहीं देना तो यहाँ दे दिया, तो आप इसको कुछ भी चेंज करके बना सकते हैं ना, तो वो अल्टरनेटिव कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, मेक इंट्रोगेटिव। अब ये एक सेंटेंस दिया है, इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या, देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, हर एक सब क्लास में 5 सब्जेक्ट है, तो देयर आर लिखा है तो ये हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएगा, आर देयर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैंने लगाया नहीं है, आई थिंक नहीं लगाया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, तो पीरियड का सेम मीनिंग होता है सेशन। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन आकाश एंड सुरेश, आकाश और सुरेश को कन्वर्सेशन दिया हुआ बीच में, दोनों के बीच में। आकाश, हेलो कैन आई स्पीक टू रवि, आकाश कहता है क्या मैं रवि से बात कर सकता हूँ। सुरेश, ही इज़ नॉट एट होम, हु इज़ स्पीकिंग, तो सुरेश बोलता है वो है अभी घर पर नहीं है, कौन बोल रहा है, आकाश, आई एम आकाश हिज फ्रेंड, मैं, आकाश ने बताया मैं आकाश बोल रहा हूँ उसका फ्रेंड। सुरेश, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम, तो सुरेश बोलते हैं क्या आप उसको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आकाश, येस प्लीज़ टेल हिम वी आर गोइंग टू विजिट द रेड फोर्ट टुमारो, इफ़ ही विशेस टू कम आस्क हिम टू कॉल मी इन द इवनिंग, तो आकाश कहता है हाँ हम कल क्या है, रेड फोर्ट जा रहे हैं, लाल किला जिसको आप बोलते हैं ना, रेड फोर्ट जा रहे हैं, और यदि वो चाहता है कि हमारे साथ जाए तो उसको बोलिए शाम को फ़ोन कर ले। सुरेश, यस डेफिनेटली आई विल डू दैट, तो वो कहता है सुरेश कि ठीक है मैं बोल दूंगा। अब क्या है, ये तो दो लोगों के बीच की बात हो गई। नाउ सुरेश हैज़ टू गो टू द मार्केट सो ही लीव अ मैसेज फॉर रवि, अब सुरेश जा रहा है मार्केट, तो वो क्योंकि चला जा रहा है मार्केट, अब मार्केट से पता नहीं कब लौटेगा, शाम को फ़ोन करने का भी बोलना है ना, तो वो मैसेज लिख के जाता है। मैसेज में कैसे लिखा जाता है, देखो ये है मैसेज का पैटर्न। पहली बात आपको क्लियरली बता दूं, ये तो इसमें आया है आपके बुक में, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है
जब भी मैसेज की बात हो या नोटिस की, आगे जाके नोटिस की बात आएगी, तो मैसेज या नोटिस जब भी बात आती है पहली बात तो बॉक्स में आता है। क्लियर? आपको ये याद रखना है। फिर सबसे पहले ये मैसेज उसी बॉक्स के अंदर लिखा रहना है। अभी जैसे ऊपर लिखा है ना, आप ध्यान रखना, आपको मैसेज आएगा एग्ज़ाम में तो आपको बॉक्स के अंदर मैसेज हेडिंग डालनी है, फिर डेट डालना है, समय डालना है, फिर जिसको लिख रहा है उसका नाम डालना है। ठीक है? फिर क्या लिखना है, जैसे उसने बोला था ना, योर फ्रेंड कॉल्ड, ही इज़ गोइंग टू विजिट रेड फोर्ट टुमारो, सो कॉल हिम इन द इवनिंग। तुम्हारा दोस्त कल घूमने जा रहा है रेड फोर्ट, तो उसको शाम को फ़ोन कर लो। अब जिसने लिखा उसका नाम, तो यहाँ सुरेश लिख कर गया है ना मैसेज, तो सुरेश का नाम। ऐसे जब आप लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ इस पे नंबर कट जाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पूरे क्वेश्चन का अब आप अपने वर्कबुक में, अभ्यास पुस्तिका जो आपकी है ना 8 ग्रेड, उस पुस्तिका में आप कर लीजिए। और जहाँ आपको डाउट हो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चंस पूछ पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। चलिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।